स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह, मेरे साथ है प्रिवेश और दीपिका, जिसे लेकर हम बात करेंगे कि साउथ इंडिया से एक खबर सामने आई है जहां पर एक 27 साल की महिला 8 महीने की प्रेग्नेंट होती है। इसके बाद उसके हस्बैंड के साथ कुछ ऐसी कहासुनी होती है जिसमें हस्बैंड इतना आग बबूला होता है कि उस महिला को वो मौत के घाट उतार देता है। सोचने वाली बात है कि 8 महीने की वो प्रेग्नेंट, उसके पेट में जो बच्चा पल रहा था, उसके पिता ने ही इस तरह से उसे मौत के घाट उतार दिया। क्या कहना है आपका? मैंने बहुत बार ऐसे सुने हैं केसेस की हीट ऑफ द मोमेंट, लेकिन ये कैसी हीट ऑफ द मोमेंट? 3 साल पहले जिस लड़की से लव मैरिज करते हो आप, उसके साथ जीने मरने की कस्में खाते हो, वो परिवार के विरुद्ध जाके आपसे शादी करती है, लव मैरिज करती है, आपके भरोसे वो आपके घर आ जाती है, सब कुछ है, आपके बच्चे को वो पाल रही है, उसके पेट में वो कोख में 8 महीने जी रहा था। ये एक मर्डर नहीं था ना, ये तो डबल मर्डर किया। और वो भी इतने, सोचो आप कितने लास्ट स्टेज, मतलब एकदम, मतलब 1 महीने बाद तो डिलीवरी होती है, और इसमें मतलब कितना सीरियस क्राइम है। मतलब आपने 5 मिनट भी नहीं सोचा, लेकिन 2 मिनट के गुस्से के लिए नॉर्मल झगड़ा था, कोई ऐसा नहीं कि बिल्कुल। देखिए, बिल्कुल विशाखापट्टनम से पूरा मामला सामने आया है, जहां पर ये जो महिला है जिसका नाम अनुषा है, उसका पति ज्ञानेश्वर एक फास्ट फूड स्टॉल चलाता था। अब जो पड़ोसी हैं, जो रिलेटिव्स हैं, उनका कहना ये है कि इन दोनों के बीच में शायद फाइनेंशियल क्राइसिस थे, जिस वजह से इन दोनों के बीच में विवाद होता था, और ये विवाद लगातार कई वक्त से चला आ रहा था। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया जब दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुए, और उसके बाद ज्ञानेश्वर ने अपने 8 महीने की प्रेग्नेंट बीवी का गला घोटा। एक कपड़े का इस्तेमाल किया गया जिससे गला घोटा गया, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। और फिर अब जो परिवार वाले हैं वो न्याय की तलाश कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि कुछ समय से इसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस भी हो रहा था, जैसा रिलेटिव्स ने बताया है, जो आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक का जो मामला सामने आया है वो यही है कि ये जो 8 मंथ की प्रेग्नेंट महिला है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, उसको जान से मार डाला है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला केस सामने आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं तब शॉकिंग लगता है जब ये पता चलता है कि इनकी भी लव मैरिज थी। अनुषा के जो परिवार वाले थे वो शादी के खिलाफ थे, बावजूद इसके दोनों ने शादी की। शादी 3 साल तक अच्छी चली, और उसके बाद फिर इस तरीके का अंजाम दिया गया। अगर हीट ऑफ द मोमेंट की बात करें तो उसमें भी इस तरीके की चीज़ें नहीं की जाती है कि आप अपनी बीवी को मार दें। जब एक आदमी पिता बनता है तो उसके मन में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, काफ़ी जज्बाती होता है वो। तो कहीं ना कहीं उसके मन में तो ये होना चाहिए कि वो अपनी बीवी का ख्याल रखे, उसके साथ अच्छे से व्यवहार करे। पर जान ले लेना तो एक बहुत बड़ी बात है। नहीं, क्या होता है, मतलब ये जो सिचुएशंस हैं, जो रिलेशनशिप में अश्विनी, जो हमेशा मारपीट होती है, जब भी लड़ाई होती है, तो आपने देखा होगा छोटे से बात को लेके ना तर्क वितर्क इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो हीटेड आर्गूमेंट्स में फिर तर्क वितर्क इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि मैंने हाल फिलहाल में अभी, मतलब मुझे लगता है पिछले 2 महीने से ही मैंने ऐसे 10 केसेस देखे होंगे जहाँ गुस्से में आके बेटे ने बाप का कत्ल कर दिया, बाप ने बेटे का कत्ल कर दिया, बेटे ने माँ का कत्ल कर दिया। अभी कुछ दिन पहले, अभी 4 दिन पहले बेटे ने माँ का कत्ल कर दिया था। फिर एक बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड का कत्ल कर दिया था, सिर्फ छोटी सी बातों पे, छोटी सी, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था। आपने देखा होगा कि हमने जो एक और साउथ की स्टोरी आई थी, बेंगलोर से ही थी, जहाँ उसने अपनी पत्नी को मार के गुस्से में, वो क्या डिस्कशन था? डिस्कशन इस बात पे चल रहा था दोनों पति पत्नी में कि उसने भी पढ़ाई की थी, वो मुंबई से, महाराष्ट्र से, पुणे से शिफ्ट हुई थी बेंगलुरु, तो उसे जॉब नहीं मिल रही थी, वो मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट थी। इस पे लेकर उसका पति उसे ताना मार दिया कि यार तुम्हें तो नौकरी नहीं मिल रही यहाँ। इस बात को लेकर दोनों की बहस हुई, और ये बहस इतनी आगे चली गई, इतना हीटेड आर्गूमेंट हो गया कि उस टाइम पे आदमी को सिर्फ अपनी बात सच प्रूव करनी है। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है दीपिका, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोग ना अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते, और वो लड़ाई सिर्फ इसलिए करते जाते हैं, उस आर्गूमेंट को इसलिए बढ़ाते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सच हूँ। और ये जब होता है तो वो आर्गूमेंट बढ़ता ही जाता है, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही सच होगा, और दोनों में से कोई भी गलती नहीं मानेगा। जब ये सिचुएशन, हाँ बिल्कुल, और जहाँ ये सिचुएशन आती है, मतलब जिस भी कपल में, मैं बोलूँ वो अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज हो, कोई भी हो, जिसमें ये स्टेबिलिटी नहीं है कि एक्सेप्ट कर ले कोई है कि ठीक है यार मेरी गलती, सॉरी, अब बस हो गया। लेकिन अगर नहीं, पर ज़्यादातर ये केसेस लव मैरिजेस के ही क्यों सामने आ रहे हैं? क्योंकि उसमें तो और ईज आउट हो जाता है ना, आप अपने पार्टनर के साथ रह रहे हैं। नहीं, लव मैरिज में क्यों आता है? देखिए, एक मर्यादा होती है ना,
जब लव मैरिज से पहले आप जब लव वाले सिचुएशन में होते हो तो आप फ्रेंड होते हो, दोस्त होते हो, और दोस्त के बाद आप लव में जाते हो तो क्या होता है कि आप उसके साथ बहुत खुल गए होते हैं। अरेंज मैरिज में क्या होता है कि एक मर्यादा थोड़ी सी आ जाती है, प्रेशर रहता है कि अरे यार मेरे पति देव हैं, वो हैं। देखो सिचुएशन दोनों में अलग हो जाती है। लव मैरिज में वो एज ए फ्रेंड ट्रीट करती है, तो वो स्टार्टिंग में उतना कुछ भी कह देते हो हाँ, सामने वाले की, आप ओपननेस होती है, ओपन क्लैशेस उस वक्त तक नहीं होते, लेकिन एक पॉइंट पर आकर फिर ईगो क्लैश करने लग जाती है कि यार ये लड़की है, ये मुझे ऐसे क्यों बोल रही है, ये लड़की और लड़के वाली। अब लोग बोलेंगे कि यार इन्हें बहुत ज़्यादा जानकारी, इनकी तो खुद की शादी नहीं हुई। लेकिन मैंने हाल फिलहाल में देखा है, मेरा एक दोस्त था, वो लिविंग में ही रहता था और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ, लेकिन ना उन दोनों की इतनी लड़ाइयाँ होती थी, दोनों इतना प्यार करते थे, इतनी लड़ाइयाँ होती थी, पूछो मत, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी, जिसको लेकर हमें भी लगता था कि यार कितना लड़ते हैं। और दोनों वो कहते कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते। और वहीं अरेंज मैरिज, हमारी एक फ्रेंड की अरेंज मैरिज हुई थी, वो हैप्पी लाइफ जी रहा है और अरेंज मैरिज करके अच्छा सेटल डाउन है। मैंने कभी देखा ही नहीं कि भाभी उनसे कभी लड़ाई कर रही हैं, कुछ बोल रही हैं, मतलब होती होगी लड़ाई, लेकिन वो थोड़ी सी ना वो रखते हैं कि डिस्टेंस की, किसी के सामने हमें एक दूसरे को नहीं बोलना है। और वही वो हमारे दोस्त थे लिविंग में, वो तो सबके सामने लड़ते थे और उनका प्लान था शादी करने का। अच्छा, वो शादी हुई नहीं तो मुझे लगता है हाँ बवाल हो जाता। मुझे लगता है यहाँ पे ना पेशेंस लेवल की सही आपने जिक्र किया है। जैसे पेशेंस लेवल की बात हो रही थी कि लोग एक्सेप्टेंस को भूल गए हैं और इसके साथ ही वो पेशेंस नहीं रहा। जैसे हमने अपनी छोटी उम्र से देखा है, अगर माँ पापा की बात कर ले तो वहाँ भी अरेंज मैरिज हुई है। कई ऐसे हमने रिश्ते देखे हैं जहाँ पर बखूबी वो आज भी वो रिश्ते निभा रहे हैं। लेकिन हाल फिलहाल में जो मर्डर का पैटर्न देखा जा रहा है उसमें एक दो चीज़ें बहुत कॉमन आ रही है। पहला, अफेयर का एंगल सामने आता है, दूसरा लव का एंगल सामने आता है। इसके साथ ही एक इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे मर्डर को अंजाम दिया जाता है, ये सोचने के लिए मजबूर करता है। जैसे हमने श्रद्धा वाले केस में देखा कि वो वहाँ से फरार भगा लेता है मुंबई से, जिसके बाद दिल्ली में रहता है और बड़ी आसानी से उसने मर्डर को अंजाम दिया, जिसके बाद 6 महीने तक पता ही नहीं चलता। इसके बाद निक्की का केस देखा था हमने, और अनगिनत ऐसे केसेस सामने आते हैं जहाँ पर छोटी सी विवाद के चलते मर्डर को अंजाम दिया जा रहा है। जैसे कि हमने हाल ही में विशाखापट्टनम का ये केस देखा जहाँ पर मियाँ बीवी अच्छे से रहते थे, लेकिन पता नहीं अचानक से क्या होता है जिसकी वजह से इनमें कलेश होती है और ये मर्डर। मेरा आप दोनों से सवाल था एक, क्योंकि हीटेड आर्गुमेंट, मतलब बोला जाता है कि लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं आसपास। आप भी देखते होंगे कपल्स को, सोसाइटी में बहुत सारे लोगों को देखते होंगे, और हमारे व्यूअर्स भी खुद इसका पार्ट है, वो खुद भी हमें देख रहे हैं। तो मेजर इशू क्या है? लड़ाई इतनी आगे तक बढ़ क्यों जाती है? उसे रोका कैसे जा सकता है? क्या किया जा सकता है जिससे कपल इन लड़ाइयों से बाहर निकल सके? देखिए, जब तक शादी नहीं होती है तब तक का तो ये जो पॉइंट मैं बताने जा रही हूँ वो ज़्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन जब शादी हो जाती है तो पैसा एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है। अब इसी केस में आप देख लीजिए, क्योंकि लड़का एक फूड स्टॉल चलाता था, अब कितना कमा लेगा फूड स्टॉल वाला आदमी? ज़्यादा नहीं कमा पाएगा। अगर बहुत फेमस अच्छा है तो, अगर मान लीजिए हम उस तरीके की बात करें जो ज़्यादा नहीं कमा सकता, जो इस केस में बताया गया कि फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर कपल्स के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, पहला वो होता है कि अगर आपका कोई लव अफेयर चल रहा है, ठीक है, आपकी बातें पता चल जाती हैं, तब आपका आर्ग्यूमेंट होता है। अच्छा, एक और नया टर्म सामने आया है जो ओपन मैरिज का टर्म हमें सामने आया। उसमें क्या होता है कि आपकी शादी हो चुकी है, एक हस्बैंड है, उसकी भी गर्लफ्रेंड है, एक वाइफ है, उसका भी बॉयफ्रेंड है, तो वो ओपन मैरिज होगी, आराम से आपकी ज़िंदगी कट रही है। लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल है, हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि मतलब देखो नहीं रखते हैं सोशल मीडिया पे अपना लोग ना परेशान हो गए, तो उनको लगता है कि ठीक है, जो बीवी को करना है वो करे, जो मुझे करना है वो करे। अब वो तो एक अलग मुद्दा हो गया। अब एक मुद्दा हो गया कि आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के बारे में पता चल गया, तो महासंग्राम है घर में। एक हो जाता है कि आपके पास पैसों की दिक्कत है, आपका पति कुछ ज़्यादा अच्छा अर्न नहीं कर रहा है, या लड़की अच्छे से अर्न नहीं कर रही है, या बच्चों का ध्यान नहीं रख रही है, या मायके ज़्यादा जाती है। छोटी छोटी चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें सब इंक्लूड हो जाती है और लड़ाई हो जाती है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए ये सब तो चलो लव अफेयर हो गया। अब इनके बीच में ना कोई लव अफेयर था, कोई अफेयर की बात नहीं थी इनके बीच में। हाँ, नहीं, वो अभी नहीं थी, ना घर वालों ने किसी ने कहा। दूसरी चीज़, फाइनेंशियल क्राइसिस भी नहीं था। लेकिन एक जो तीसरी चीज़ समझ में आती है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है आज के समय में। एक ना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल मैंने देखा है कि हम ना आपस में, मतलब जो कपल्स भी है ना, वो 3 साल बाद ना अपने ही पार्टनर के साथ ना, मतलब एक तरह से कहे कि उब जा रहे हैं कि मतलब हाँ वो तो ना, हाँ नहीं 3 नहीं 4 साल 5 साल। अभी हमने परसों तो 70 साल वाला केस किया,
तो मैं बता रहा हूँ अब वो उसको इनिशिएट लेके उतना अच्छा वो नहीं कर रहे, उसे प्रिजर्व नहीं कर रहे, अब वो उसे बर्डन मानने लगे। और बहुत ये एक्सप्लोर करना जितना ज़्यादा हो गया है ना, ये जो उगने वाली चीज़ है ना, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। मैंने भी एक फैक्टर जो मैंने लोगों से भी पढ़ा और मैं कमेंट सेक्शन पढ़ रहा था, उसमें एक फैक्टर लिखा था जिसमें कहा गया था कि जब शादी की बात आती है तो लड़का जो है वो कभी लड़की का प्रोफाइल नहीं देखता। ये आपने ये एग्री करोगे कि लड़की कितना कमा रही, बहुत अब तो बड़ा कम हो गया। देख लेते हैं अब तो भी आप मतलब जो प्रैक्टिकलिटी को आप अगर कन्वर्ट करोगे कि नहीं ज़्यादा नहीं कवर करता। हाँ, लेकिन वहीं एक मैटर आ जाता है कि जहाँ लड़कियां हैं वो पसंद करती हैं कि भाई ये वेल सेटल हो, सब हो, तो वो अपना प्यार, मतलब बहुत बार ऐसा सिचुएशन होता है अपना प्यार छोड़ के वो वेल सेटल ढूंढने लगती है, सिक्योर, लेकिन उसे लास्ट में जाके रियलाइज़ होता है कि यार ये तो मेरे लिए बना ही नहीं है। मैंने एक प्रेशर में आके कि मुझे अच्छी लाइफस्टाइल जीनी है, मैंने पैसे वाले आज शख्स से तो शादी कर ली है, वो मेरे लेकिन बना नहीं है। मैंने तो ये माना है कि जो शादी है ना एक जुआ है, कुछ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आपने अभी आज सोचा कि आप जिसके साथ हैं आप खुश रहेंगे, हो सकता है कुछ सालों बाद आप खुश ना रहें, मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी इसमें ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर रूल है और उसके बाद आपको लगता है कि हाँ ऐसे ऐसे चीजें जाएंगी। एक सिंपल रूल तो है, मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है। क्या रूल है आपका? मैं सबके लिए बताता हूँ। देखिए, आप इंसान को तो परख लेते हो, बहुत लोग होते हैं, दो तरह के लोग होते हैं। एक पता है कि इंसान है थोड़ा सा बुरा, ये है, तो वो ना उसे छोड़ना भी नहीं चाहते, उन्हें उसके बारे में पता चल गया ना, वो एक्सेप्टेंस नहीं रख पाते अपने अंदर, क्या वो इतने इनसिक्योर हो जाते हैं अपने लाइफ में कि यार मैं इसे छोड़ दूंगा तो मुझे ऐसा मिलेगा नहीं, और वो उसकी गलतियों को ना नज़रअंदाज करते जाते हैं, और वो नज़रअंदाजगी इतने ऊपर तक हद बढ़ जाती है कि वो क्राइम का रूप ले लेती है। फिर या तो वो परेशान होता है, यो एक्सेप्टेंस अगर आ गई, आपको समझ गया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई पार्टनर गलत कर रहा है तो हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? नहीं करना चाहिए, हम एक्सेप्ट नहीं करना। हाँ, फुल स्टॉप लगाने की ज़रूरत है। अगर आपने जहाँ देखा कि इसमें कमी है, या तो वो कमी एक्सेप्टेबल हो कि ठीक है सुधारा जा सकता है, बात करो, सॉल्यूशन होना चाहिए, लेकिन वहीं अगर वो नहीं सुन रहा, वापस से दोबारा तिबारा वही गलती कर रहा है, तो ये आपके लिए अलार्मिंग है कि उस रिलेशन से बाहर आना चाहिए। दोस्तों से आप साझा करें, और मुझे लगता है ऐसे रिश्तों में फुल स्टॉप लगाना बहुत ज़रूरी है। आपका एक्शन बहुत मैटर करता है। मर्डर से बेटर है कि आप अलग हो जाओ। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल दोनों लोग बचेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, वो अपनी क्या पता अपनी लाइफ आगे, लेकिन उससे भी बेटर सॉल्यूशन है कि आप अपने परिवार को इन्वॉल्व करिए। लेकिन परिवार भी समझदार होना चाहिए। दो तरह के परिवार हैं, अगर परिवार पता चला घर उजाड़ने पे ही आगे तो चढ़ाना शुरू कर देंगे। ऐसे भी होते हैं, उनको ये लगता है कि भाई अब तुमने शादी कर ली, अब तुम देखो हम क्या करें, है ना, ये भी होता है। कई केसेस ऐसे ही था ना, सौरभ वाले केस में वही होता है कि ये भाग के शादी किया था और मुस्कान से इतना तंग आ चुके थे कि सौरभ की फैमिली ने बोला था तुम अपना देखो जैसे भी हो रहा है, और यही फायदा उठाती है मुस्कान। एक अभी जस्ट आपने बोला तो मुझे एक केस याद आ गया, मतलब हमारे रिसेंट में पहचान वाले में हुआ था, तो मैं गया था पुलिस स्टेशन, तो वहाँ उस लड़की का कहना था कि मैं अपने मर्जी से कर रही हूँ शादी, तो उसके पिता वगैरह अब जो होगा तेरा होगा, देख लेना, हाँ हमसे तुझसे मतलब नहीं, तेरे साथ जो भी हो। तो ये भी गलत है, पेरेंट्स को थोड़ा एक्सेप्टेंस रखना चाहिए। ये तमाम चीज़ें देखो बदलनी चाहिए। एक लड़की के दिमाग में यही रहेगा कि अगर वो अपनी पसंद की शादी भी करना चाहती है, कल को उसके पेरेंट्स ही उसके साथ नहीं दे रहे हैं, दोनों। हाल ही में ना बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि एक लड़की ना नाबालिग होती है, 3 साल पहले का वो मैटर होता है, और कोर्ट में चल रहा था ये मैटर, तो इसमें सुनवाई होती है, और कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि क्योंकि वो लड़की भागी थी घर से, और भागने के बाद जब फादर से ये होता है, फ़ोन पे बात होती है, तो वो कहती है कि मैं अपने प्रेमी के साथ भाग चुकी हूँ, अब लौटूंगी नहीं। लेकिन हैरानी वाली बात ये होती है कि जिस प्रेमी के साथ वो भागी रहती है उसके साथ कुछ साल तक तो रहती है, इसके बाद वो प्रेग्नेंट होती है, और जैसे ही प्रेगनेंसी की खबर सामने आती है उसका जो पार्टनर होता है उसे छोड़ देता है और खुद वहाँ से फरार हो जाता है, जिसके बाद ये मैटर कोर्ट में चल रहा था। तो कोर्ट ने इसमें एक चीज़ बोला है कि लड़की क्योंकि कंसर्न था, वो भागी थी, उसे बहुत अच्छे से पता था चीज़ें क्या हो रही थी। इस पर उन्होंने क्या कहा वो जानना चाहेंगे। बिल्कुल, उसमें कोर्ट ने कहा कि लड़की ने जो रिलेशन बनाया था, देखिए लड़की नाबालिग थी, 16 साल उसकी उम्र थी, लड़का बालिग था, हाँ, तो लड़की वॉज इन कंसेंट। उनका बोलना था कि लड़की का कंसेंट था जब वो रिलेशनशिप में आई, और उसे ये पता था वो जो चीज़ें कर रही हैं वो उसे पता थी कि उसका परिणाम क्या हो सकता है। मतलब ये कोर्ट ने, और उन्होंने ये भी कहा है। इस केस का जिक्र इसलिए की, जैसे इसने बोला ना कि फैमिली को कंसेंट होना चाहिए, और
एग्रीमेंट में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे एक फादर ने एक्सेप्ट कर लिया था कि उनकी बेटी भाग गई है, जो चीज़ें हुई, लेकिन 1 साल बाद उसके साथ क्या होता है, इस तरह की भी चीज़ें सामने आ जाती है जो हम जिक्र कर रहे हैं। हाँ, 1 साल बाद देखिए एक्सेप्टेंस क्या, फैमिली ने ये एक्सेप्टेंस नहीं किया था, उनकी शादी थोड़ी ना हुई थी। हाँ, फैमिली, जब उसकी फैमिली को इसने बताया कि मैं यहाँ आ गई हूँ, इस गाँव आ गई, तो उसके पिता उसे वहाँ ढूंढने भी नहीं गए या उससे बात करने भी नहीं गए, उन्होंने कंप्लेंट भी नहीं की पिता ने। तो पिता को जब सब चीज़ पता थी, पिता ने ही एक्सेप्ट कर लिया था कि बेटी भाग गई, अब उनसे मेरा लेना देना ही नहीं है। लेकिन लड़की ने जब 1 साल बाद बताई, अपनी दुख दर्द बताया कि पापा मैं प्रेग्नेंट हूँ और उस लड़के ने मुझे छोड़ दिया है, लड़के ने छोड़ दिया। बात यही थी कि अनसर्टेनिटी ना कहीं भी कोई भी रिलेशन में आ सकती है। हाँ, आप एक्सेप्टेंस की बात की। लेकिन अब इसमें आता है पॉश केस। पॉश बड़ा इंपॉर्टेंट केस है कि बहुत सारे केसेस में हम देखते हैं, इसमें देखिए, इसमें लगना तो अमूमन पॉश ही चाहिए और पॉश ही लगा था, जिसमें उसे पॉस्को केस, जिसमें उसे बेल मिल गई। लेकिन क्या होता है कि हम जो अब कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, जो 16, 17, 18 के, जो अंडर 18 है, उन्हें बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो बड़ा धड़ल्ले से बना रहे हैं। आप हर स्कूल कॉलेजेस में पता करेंगे तो सबके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स हैं, मोस्टली लोगों के बच्चे बना रहे हैं। लेकिन उन्हें ये कोई नहीं बता, लेकिन ये उनको इसका कोई, हाँ, लेकिन उनको कोई ये रूल नहीं बताया जा रहा है, कोई खुल के बात नहीं कर रहा है कि बेटा तूने उसे बॉयफ्रेंड बना लिया है, तूने इसे गर्लफ्रेंड तो बना लिया है, लेकिन अगर इसमें तुम लोग कुछ करोगे तो क्राइम है और उसमें फंसेगा लड़का, जेल जाएगा, इवन इफ इट इज़ योर कंसेंट। ये कोई नहीं बताता अपनी बेटी को, नहीं बताएगा। इसमें ये भी होता है ना, जैसे जो अब वाली जनरेशन है, जो स्कूल में है या जो कॉलेज में है, उनके पेरेंट्स क्या है, काफ़ी ज़्यादा कूल बिहेव करते हैं। कूल, हाँ, मैं वही बता रही हूँ, बहुत कूल बिहेव करते हैं उनके जो पेरेंट्स होते हैं कि हाँ, हमारा बच्चा जा रहा है, पार्टीज़ करने जा रहा है या बाहर जा रहा है, रात में जा रहा है, दिन में जा रहा है, तो पेरेंट्स को ज़्यादातर अमूमन अब दिक्कत नहीं होती है। लेकिन वही बच्चे, आप यकीन नहीं मानेंगे, हमसे कई गुना ज़्यादा स्मार्ट बनते हैं। उनको लगता है कि उन्हें सब पता है, हम तो सीधे ठीक है। वो बच्चे इतने स्मार्ट बनते हैं कि उनको लगता है कि वो अगर किसी लड़की को घुमा, उनको ये पता है लड़की को डेट कैसे करना है, उन्हें ये पता है कि कहाँ लेकर जाना है। 7th स्टैंडर्ड में हो रहा है एग्जैक्टली, बहुत कम उम्र में हो रहा है। तो ये आपने एक जस्ट थोड़े दिन पहले एक नागपुर का केस देखा, तो बच्चों का जब स्कूल बैग, नासिक की नागपुर का है, बच्चों का स्कूल बैग, उसमें से क्या क्या चीज़ें निकल रही थी, बड़ी मतलब अनबिलीवेबल। कॉन्डम्स थे, चलो कॉन्डम के बारे में जानकारी तो सबको होना चाहिए क्योंकि हमें पढ़ाया भी जाता है, लेकिन उतना खुल के नहीं पढ़ाया गया। नहीं पहुंचे इस्तेमाल करने के लिए, आप अपने से क्यों लेकर घूम रहे हैं? उन्हें कोई ये तो बताए कि भाई ये तुम कर रहे हो, ये क्राइम है भाई। अगर गर्ल को, तुम दोनों के खिलाफ हमारे घर वाले कंप्लेंट कर देते तो चलो लड़का जो है उसकी तो तुरंत बैंड बज जाएगी, वो तो तुरंत सलाखों के पीछे हो जाएगा और केस भी हो रहा है। वो किस पर्पस से लिया था, यूज करने के पर्पस से था या चीजें क्या था, तो वो हाँ इस कैटेगरी में ये भी करना था। तो बहुत चीजें, बहुत सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल सच बात है। और कोई बताता ही नहीं ना, कौन बताएगा, कौन इस चीज़ पे बात करेगा कि भाई हमें तो पता तो है सोसाइटी में सब चीज़ें हो रही हैं, बच्चों के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब है, लेकिन कोई उन्हें बताएगा नहीं कि बेटा ये जो चीज़ें कर रहे हो इसमें इतना ही है, इसमें यहाँ तक फुल स्टॉप है, इसके अगर आगे बढ़ रहे हो तो ये क्राइम है और इसमें तुम दोनों की प्रॉब्लमेटिक चीज़ें फंस जाओगे। लड़कों को भी नहीं बता रहा, कोई लड़कियों को भी नहीं, बस चला जा रहा है सब चीज़। बाद में जब हो जा रहा है, पेरेंट्स पहुंच जा रहे कोर्ट और पता चलता है बच्चे का कंसेंट था, लेकिन बच्चा नाबालिग था तो उसका कंसेंट माना नहीं जाएगा। लेकिन इस केस में जो बॉम्बे हाई कोर्ट का अश्विनी ने बताया, इसमें कोर्ट ने कहा कि शी वॉज वेल अवेयर, मतलब उसे पता था वो जो कर रही है वो क्या कर रही है। रेप का नहीं बनता है, कोर्ट ने ये कहा। कोर्ट ने ये नहीं कहा, कोर्ट ने कहा उसे पता था, तो कोर्ट ने उस बिहाफ पे कंसेंट के बिहाफ पे उसे बेल दे दिया। अब आगे जहाँ प्रोसीडिंग होगी तो उसमें देखा जाएगा कि फिर आगे क्या हुआ, क्या उसे मेंटल टॉर्चर किया गया, मार पीट की गई, बहुत सारे सेक्शंस और भी हैं, तो उन सेक्शन में शायद सज़ा भी हो जाए। लेकिन इंपॉर्टेंट ये कि लोगों, हमारे जो टॉपिक था स्टार्टिंग का, कि ये था कि लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है, प्यार करने के बावजूद लोग एक दूसरे का मर्डर कर दे रहे हैं। तो ऐसे प्यार का क्या फ़ायदा कि जिसमें आप आगे जाकर उसका कत्ल कर दे रहे हो, क्योंकि आपने अपने आप पे मर्यादा नहीं रखा। आपने सोचा हमने तो लव मैरिज कर लिया, हमें आगे पीछे कोई पूछने वाला नहीं है, तो हम ही उसके पेरेंट्स बनने लगे, हम ही उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया। उल्टा आपकी जिम्मेदारी जो है ना वो बढ़ जाती है, और लड़कों की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ती है इसमें, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट्स वाली। लेकिन पेरेंट ये नहीं कि आप उसे पीटने लगो, मारने लगो, आपको उसे ज़्यादा समझना है, क्योंकि वो आपका घर छोड़ के आई है। बिल्कुल, बहुत बार होता है कि लड़कों के फैमिली एक्सेप्ट कर लेती है, लड़कियों की फैमिली नहीं एक्सेप्ट कर पाती, तो आपको उसको वो देना स्पेस, उसके पेरेंट्स वाला जो उसे प्यार नहीं मिला है। लेकिन आप अगर गुस्सा करोगे, चिड़चिड़ा होगे और आप अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को मार दोगे, तो ये तो मतलब समाज में एक तरह से कहा जाए कि घोर कलयुग आ चुका है। और बच्चा था यार, 1 महीना रुक जाते तो शायद उनकी डिलीवरी हो जाती, पता चलता उनके घर में एक अच्छा हंसता खेलता बच्चा होता, और उनके पूरे जो टेंशन है ना वो बच्चा वो पूरा टेंशन ले लेता।
लेकिन शायद वो 2 मिनट के गुस्से में उसने वो सोचा नहीं कि वो कर क्या रहा है। तो व्यूअर्स, आप भी बताइए कि गुस्सा कितना कंट्रोल लेबल है आज के टाइम पे। क्या आप गुस्सा कंट्रोल कर पाते हो? आप अपनी राय बताइएगा। और छोटे मोटे चीज़ों में जो शादीशुदा लोग हैं वो तो ज़रूर कमेंट कीजिए और बताइए कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। शायद बाकी जो अनमैरिड लोग हैं वो भी पढ़े, वो कुछ सीखे, या कुछ जो जिनके घर में लड़ाइयाँ चल रही वो इस चीज़ों से थोड़ा सा कैसे बाहर निकल सकते हैं। एक टॉक्सिसिटी जो बन गई है आज के रिलेशनशिप में, उससे कैसे निजात पाए, उससे कैसे छुटकारा पाए। तो आप ढेर सारे कमेंट्स कीजिए और ज़रूर बताइए। अगला टॉपिक हम ट्राई करेंगे, ये जो बॉम्बे वाला केस है, हम इसी केस पे बात करेंगे कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों को इस चीज़ के बारे में बताना कि भाई जब आप अंडर एज हो तो जो आप चीज़ कर रहे हो क्राइम है, कोई ना कोई इसमें एक तो फंसेगा और वो जेल जाएगा। तो ये कितने पेरेंट्स अपने बच्चों को बताते हैं, क्यों बताना ज़रूरी है, ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।